हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर ओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे हैं और जिसके अंतर्गत आज हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में जो एग्ज़ाम आर ओ का कराया गया था, उसका जो जीएस का पेपर था यानी सामान्य अध्ययन जीएस का जो पेपर आया था, उसके प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1 से, जो कि हिस्ट्री का प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री का। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। वो कौन था जिसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? वे थे राजा वे भोज। कौन? राजा भोज। ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं और इन्होंने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर भी पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो आप लोग आंग्ल यानी अंग्रेज और जो मराठा के बीच में युद्ध हुआ था, तृतीय वाला, थर्ड वाला जो युद्ध था, वो किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। उस समय जब ये युद्ध हुआ था, उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का, तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा वो दिलीप सिंह थे। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी में है दिलीप सिंह। तो सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? दिलीप सिंह थे। नाम ध्यान दीजिएगा, दिलीप सिंह। कौन थे? दिलीप सिंह। आगे है 1857 के विद्रोह संबंधित प्रश्न है कि अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1856 ईस्वी में अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हो गया था। नेक्स्ट है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो सेंट्रल असेंबली में बम तो फेंका था, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन किसके साथ में? कौन था इनके साथ? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में फेंका था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जिसे सेंट्रल असेंबली कहते हैं, में 2 बम फेंके थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी दिए थे। ऑपरेशन पोलो ये जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो जो है, सुने होंगे आप लोग, ये किससे जुड़ा है साथियों? तो आइए देखते हैं। ऑपरेशन पोलो की अगर बात की जाए तो हैदराबाद राज्य में जो सैनिक कार्रवाई थी, तो जब देश आज़ाद होता है, आप सब पढ़े होंगे, कई छोटे छोटे देसी रियासत थे यहाँ पे, तो 500 से अधिक थे, तो उनको एकीकृत करने का कार्य, एक में बांधने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो 2-3 रियासत बच गए थे जो एक नहीं हो रहे थे, उनमें था एक हैदराबाद। तो इसी के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया, सैनिक कार्रवाई यानी कि सैनिक बल, पुलिस बल के द्वारा इसे मिलाया गया, इसका विलय किया गया था। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक आत्मकथा है किसकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, फ्रीडम है, फ्रीडम माने आज़ादी, तो आज़ाद ऐसे करके याद रखिएगा। इंडिया विंस क्या? फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ाद, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद मत लगा दीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? गदर पार्टी लाला हरदयाल संबंधित है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। तो यूएसए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के। जगह की बात की जाए तो सैन फ्रांसिस्को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। तो हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो एक चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा कांड होता है यूपी का एक जिला है गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर।
तो गोरखपुर में ही स्थित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा। यहीं पर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें भारतीयों के द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दिया जाता है। 22 पुलिस कर्मचारी जल के मर जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये अच्छा प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा बलिया। आइए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर आपको दिखाई पड़ेगा सी, बलिया। बलिया में क्या हुआ, 19 अगस्त 1942 को बलिया के सपूतों ने न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का काम किया, बल्कि बलिया को राष्ट्र घोषित कर दिया। साथियों, हम कह सकते हैं देश आजादी के पहले ही बलिया स्वतंत्र हो गया, बलिया को स्वतंत्र करा दिया गया। स्वतंत्र बलिया इसका नाम भी रख दिया गया था, समानांतर सरकार बनाई गई थी, बलिया को राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। कितनी बड़ी बात है। कब हुआ था ये सब? 19 अगस्त 1942 को ही ये सब हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ घटनाएं दी गई हैं, हमें घटनाओं को पढ़ के सही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले है लखनऊ समझौता, 1916 में होता है। 1916 में चंपारण सत्याग्रह, आप पढ़े होंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन साथियों 1919 की घटना है। जलियांवाला बाग, ये भी 1919 है, लेकिन पहले जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को होता है, फिर खिलाफत 19 अक्टूबर को होता है। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक ये जो है किसकी जीवनी है साथियों? सुभाष चंद्र बोस की। ध्यान दीजिएगा, देखिए टाइगर से याद रखिएगा, टाइगर, सुभाष चंद्र बोस एकदम टाइगर की तरह, मतलब एकदम शेर, हम लोग कह सकते हैं शेर थे। कैसे? आज तक जो है ये साथियों इनकी जो डेथ भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इन्होंने देश के बाहर रहकर, अंदर जब तक थे तो थे ही, बाहर रहकर देश की आज़ादी के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपने पढ़ा होगा, इन्हीं से रिलेटेड है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? माने मानने से क्या किया? मना कर दिया। वो था 1936 में लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी, जस्ट 1 साल बाद ही अधिवेशन हुआ था, इसमें मना कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन उग्रवादी था? उग्रवादी यानी गरम दल से संबंधित कौन थे? तो विपिन चंद्र पाल। 3 नाम याद रखिएगा, लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल यानी उग्रवादी कहा गया है, पर गरम दल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? एक पत्र है कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 1914 जुलाई 1914 में प्रकाशित हुआ था और साप्ताहिक पत्र था। एनी बेसेंट ने संपादित किया था। किसने? एनी बेसेंट ने। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा गया है? 16 में है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो इसके सभापति थे कोई और नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही जवाब होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप देख सकते हैं हिस्ट्री के कुल 16 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न सभी थे। सभी प्रश्न हमने सॉल्व किए। अब भारत के भूगोल संबंधित प्रश्न हैं, तो आइए 1-2 प्रश्न इसके भी देख लेते हैं। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की बात की गई है तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी, अन्नामलाई पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो कुछ नदियों का नाम दिया गया, ये आपको करंट डाटा पढ़ते रहना पड़ेगा, तो ऑप्शन के बेस पे करेंगे। इसमें जो विकल्प है, इसमें तो दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, ऑप्शन नंबर सी। दामोदर नदी की बात की जाए, झारखंड के पठार से निकलकर यह बीचों बीच प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुगली में विलीन हो जाती है, यानी जाके मिल जाती है। ये नदी कैसी है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी।
तो हमने आज की इस वीडियो में 18 प्रश्नों को सॉल्व किया और आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं साथियों, जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।